दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको शेयर मार्केट से लॉस हो गया है तो आप उसको कैसे सेट ऑफ कर सकते हो बाकी दूसरे इनकम सोर्सेज से। और उसी के अलावा बात करेंगे कैसे आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी कि आने वाले सालों में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको इस लॉस की वजह से उस प्रॉफिट पे भी टैक्स ना देना पड़े। उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है और आईटीआर में इस लॉस को दिखाना जरूरी है। और एक साल में जो आपको लॉस होता है उसको आप आने वाले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी कि इस साल में आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो गया तो आने वाले 8 सालों में आप 25-25 हज़ार करके भी उसको एडजस्ट कर सकते हो, या फिर अगले साल में ही 2 लाख का प्रॉफिट हो गया तो उसी साल में आप एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे एक लॉस को आप 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और हर साल अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो आईटीआर फाइल करना एक कंपलसरी हो जाता है। उसी के अलावा देखिए फ़ायदा क्या है इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का। आपने सुना होगा अगले साल से टैक्स जो है वो 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हो जाता है ना तो आपकी 4 लाख रुपए तक की ही इनकम टैक्स फ्री है। उसके अलावा 1 लाख रुपए अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 4 लाख रुपए आपकी सैलरी है तो 1 लाख रुपए पे आपको 20% टैक्स, यानी कि टोटल इनकम तो आपकी 5 लाख ही है लेकिन आपको उस पर 20 हज़ार रुपए का आपको टैक्स देना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री नहीं है, ना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है, वहां पर आपकी 4 लाख रुपए ही इनकम टैक्स फ्री है। हाँ, सैलरी के केस में आप देख सकते हैं 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स फ्री मिल जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के आप रूल देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको हुआ है ना तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट टर्म का जो लॉस है, 1 साल से कम समय तक आपने कोई होल्ड किया तो उसको आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में से एडजस्ट करवा सकते हैं, ये एक बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं और इस लॉस को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आईटीआर 2 फाइल करना कंपलसरी होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया है, आपको भी लॉगिन कर लेना है। यहाँ से 25-26 का ईयर सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन तरीके से आईटीआर फाइल करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आईटीआर 2 फाइल होगी। एक बार आपने बीच में सेव कर दिया है तो आप रिज्यूम कर सकते हैं, वरना आप नई स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। बीच बीच में आप रोज थोड़ा बहुत करके करना चाहें, जैसे कि एक साथ में पूरा आईटीआर कोई फाइल नहीं कर पाता, बीच में आप ब्रेक लेना चाहें तो आप रिज्यूम करके कर सकते हो। स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे, इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको बाकी इनकम सोर्स भी चेक कर लेने हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी क्या क्या इनकम आ रही है, वो कहाँ मिलेगी। उसके लिए हमने डिटेल में आईटीआर 2 पे वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है आपको बताना कि लॉस कैसे आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं। कंटिन्यू करेंगे, आईटीआर का फॉर्म 2 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन रखना है अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में ये देखिए पहला ऑप्शन टिक है। इनकम सोर्सेज में आपकी क्या क्या सोर्सेज हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा सैलरी है और कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन है सिर्फ, और क्रिप्टो से इनकम है तो वीडियो को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टैक्सेस में आएंगे, ये लास्ट वाला ऑप्शन आपको हटा देना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, ओके करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में आएंगे, पर्सनल और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको चेक कर लेनी है। फाइलिंग स्टेटस में आना है, इधर आपको नो पे रखना है अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। रेजिडेंट हैं, 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में थे तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी सारे जवाब पे आपको नो कर देना है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो यस कर दीजिए, अगर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं तो यस कर दीजिए। बैंक डिटेल है आप चेक कर लीजिएगा जिसमें आपका रिफंड आएगा अगर आपका टीडीएस बनता है ज़्यादा। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर सैलरी में डाल देंगे आपकी इनकम 13,84,617, ये इनकम ऑटोमेटिक आ गई है हमारे केस में। उसके अलावा आप यहाँ से जो है आपको डिटेल डिलीट कर देनी है जो एप्लीकेबल नहीं है। और आप यहाँ पे सैलरी में भी देखेंगे तो इधर आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कई बार सेलेक्ट नहीं आता तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी बेसिक सैलरी में सारी डिटेल डाल देंगे। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इसको डिलीट कर देना है क्योंकि बाद में ये एरर देगा नहीं, तो इसको भी आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको सेव कर देना है। ये हो गया सैलरी की डिटेल। उसके अलावा आपको डालनी है कैपिटल गेन, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आना है, म्यूचुअल फंड वाले 2 नंबर पॉइंट में आना है जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको 111 ए सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए बीच में टैक्स के रूल चेंज हुए थे 23 जुलाई को, तो 23 जुलाई से पहले की जो आपकी प्रॉफिट वाली डिटेल है वो यहाँ डालनी है, 23 जुलाई के बाद वाली जो है वो यहाँ डालनी है आपको। ये लॉस आपको कैसे मिलेगा, आपको अपना ब्रोकर का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप हमारी रिपोर्ट देख सकते हो, टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूरे साल का है। इसमें आप देखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है
₹63 का, ₹1964 मान लीजिए। इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये देखिए इक्विटी की ट्रेड है, तो यहाँ पर आप ट्रेड देखेंगे, ये रही सारी की सारी ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगी। सेल अमाउंट है, बाय अमाउंट है, ये तो इंट्राडे वाला है। शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे ये रहा। सेल अमाउंट का टोटल आप चेक कर लेंगे यहाँ से, ये चेक किया, टोटल इतना होता है इसका 2,08,000 के आसपास। और ये बाय अमाउंट का आप चेक करेंगे टोटल, तो ये होता है 2,10,000 के आसपास। जो लॉस होता है वो आ गया। उसके अलावा सेल डेट ये रही, ये देखिए सेल डेट आपके पास है, तो सारी की सारी हमारी जो देखिए अगस्त के बाद की ही है, अगस्त सितंबर की ही डेट है, अक्टूबर की है। तो यानी कि सारा का सारा 23 जुलाई के बाद का है। आपका इसमें कुछ 23 जुलाई से पहले वाला है, तो आपको वो चेक करके दोनों को अलग अलग एंटर करना होगा। तो हमारी आप ये बाकी इनकम की डिटेल देख सकते हैं। हमने जिसको कि लिख रखा है STCG ₹1964 का लॉस है, ये सेल अमाउंट, ये बाय अमाउंट, तो ये हमें डाल देनी है 208,374। यहाँ पे हम डाल देंगे 208,374, ठीक है। कॉस्ट यहाँ पे इसकी परचेज वैल्यू डालनी है। परचेज वैल्यू कितनी थी? 210,338, 210,338। तो ये देखिए यहाँ पर लॉस आ गया ऑटोमेटिक ₹1964 का। अगर आपकी 23 जुलाई से पहले वाली डिटेल है तो वो यहाँ डालेंगे, दोनों को अलग अलग डालना है, एक साथ नहीं डालना है। इसको सेव कर देना है। ₹1964 का आपका लॉस हो गया। बस आपको यही करना है, मेन यहाँ पे आपको डालना है। अब कुछ लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इसमें जो आपका गेन हो रहा है ना, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो तो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप लॉस को नहीं डाल सकते। जैसे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है ना, तो इसको आप नेगेटिव वैल्यू में नहीं एंटर कर सकते, ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको जीरो ही रखना है। अगर प्रॉफिट है, वहाँ पे ₹2,000 प्रॉफिट होता, तो यहाँ पे आपको ₹2,000 वो डालना पड़ेगा। प्रॉफिट को डालना है, लॉस को नहीं डालना। लॉस को केवल यहाँ पे आपको जीरो करके आगे बढ़ जाना है। ये देखिए सैलरी हो गया। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की हमने डिटेल डाल दी। क्रिप्टो का प्रॉफिट है हमारा ₹342, तो क्रिप्टो वाली डिटेल भी हम डाल देते हैं VDA के अंदर। यहाँ पे आएंगे, इधर आपको ऐड करना है। डेट ऑफ एक्विजिशन देखेंगे 4 दिसंबर की बाय डेट है और 6 दिसंबर की ट्रांसफ़र डेट है। तो यहाँ पे 6 दिसंबर की ये डेट डाल दी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप देखेंगे कितना है, 15,85,200 तो सेल है, तो यहाँ पे डाल देंगे 15,85,200 और कॉस्ट है 15,84,858, 15,84,858। तो यहाँ आप देखेंगे ₹342 का प्रॉफिट हो गया है, जो कि कैपिटल गेन के अंदर आया है, ठीक है। इसको आपको सेव कर लेना है। इसी तरह से लॉन्ग टर्म को भी आपको रिपोर्ट कर देना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म का तो हमने कैपिटल गेन में देखा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको ऐड अनदर शेड्यूल पे आना है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, इनकम वाला सोर्स 112A, ये वाला शेड्यूल आपको ऐड कर लेना है। 112A शेड्यूल आ गया हमारे पास, आप देखेंगे ये रहा। इसमें लॉन्ग टर्म का आपको लॉस जो है वो डाल देना है। कैसे डालेंगे? यूनिट्स आपने कब खरीदी थी? 31 जनवरी के बाद में खरीदी थी, और बेची कब थी? इसमें आपको वो डाल देना है जो भी है। अगर आपने इसके बाद में बेची है तो यहाँ पे आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अगर आपका सेल अमाउंट 5,000 है, खरीदी आपने 6,000 में थी, तो 1,00,000 का लॉस हो जाएगा। इसको भी सेव कर देना है। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको नहीं डाल रहे हैं, आपके केस में है तो आप डालिएगा। इसके बाद में आपको आ जाना है, अदर सोर्सेज की इनकम देख लेनी है। अदर सोर्सेज में क्या क्या इनकम थी हमारी, आप चेक करेंगे। डिविडेंड है ₹66 का, 66 का डिविडेंड आ रहा है। 1385 का सेविंग अकाउंट है, 1385 का सेविंग अकाउंट आ रहा है। FD का 156 है, FD का 156 आ रहा है। तो बाकी सब डिटेल एज इट इज़ सही आ रही है। सैलरी डाल दी, डिविडेंड, सेविंग, FD, क्रिप्टो डाल दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डाल दिया। इतना ही था, सारी डिटेल डाल दी बस। तो अब आपको कंटिन्यू करते चलना है। ये देखिए, ये कुछ शेड्यूल होते हैं अगले 3-4 जो कि लॉसेस से रिलेटेड होते हैं। इसमें आपको मैनुअल कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको केवल चेक करते देखना है। शेड्यूल देखेंगे यहाँ पर CYLA, डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ, इस साल के लॉस सेट ऑफ करने के बाद का शेड्यूल ये बन गया है, देख सकते हो। यहाँ पे ₹1,607 का हमारा इनकम आ रहा था, उसमें अदर सोर्सेज वाले पॉइंट में। उसके अलावा डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रोट फॉरवर्ड लॉसेस, पिछले साल आप कोई लॉसेस लेके आए होंगे ना, तो वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके अलावा ये वाला है डिटेल ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, इस वाले में अपने साल का लॉस दिखाएगा। ये देखेंगे आप लास्ट में कितना लॉस है, ₹1,964। किस में है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में। तो ये वाला हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस साल, ये आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा स्पेशल रेट पे इनकम कौन सी टैक्सेबल होती है, उसकी डिटेल इसमें आ जाएगी। आपको बस कंफर्म करते चलना है, छेड़ना इनमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला डिडक्शन का है। NPS की अगर आपकी डिडक्शन है तो 80 CCD 2 के अंदर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रहा 80 CCD 2 का ऑप्शन। अगर आप NPS में आपकी सैलरी में से पैसा कटता है तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं है तो आपको सिंपली उसको भी कन्फर्म कर देना है। अगला शेड्यूल आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसके अंदर आपको आना है, आपको कंफर्म कर देना है।
टैक्सेस पेड की डिटेल देखनी है तो यहाँ पर आपका टीडीएस जो जमा है उसकी जानकारी मिल जाएगी। हमारे सैलरी वाली इनकम में देखिए 1,06,000 का टीडीएस जमा है। उसके अलावा क्रिप्टो का टीडीएस था हमारा, तो ये क्रिप्टो का टीडीएस आप देख सकते हो। क्रिप्टो वाले में आपको क्या है, हेड सेलेक्ट कर लेना, कई बार नहीं आता है, जैसा कि आप देखेंगे ना, ये देखिए ये रहा हेड ऑफ इनकम, तो इसको कैपिटल गेन हमने वहाँ पे चेक किया था ना, कैपिटल गेन में आ रहा है तो इसको कैपिटल गेन डाल देना है। क्रिप्टो पे 1% का टीडीएस कटता है हमारे विड्रॉवल अमाउंट में, तो ये दोनों हमने चेक कर लिया, कंफर्म कर देना है। और लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, तो टोटल कितना टैक्स बन रहा है, 1,21,000 का हमारा टीडीएस है, बाकी हमारा 15,410 रुपये रिफंड आ जाएगा। सैलरी से एज इट इज़ पूरा बराबर टीडीएस कटता है आजकल। बाकी जो अदर सोर्सेज की आप देखेंगे ना, ये ऊपर की इनकम थी, इस पे थोड़ा सा टैक्स बन गया 10% का रेट से, तो उसका टैक्स हमें पे करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये टीडीएस जो अमाउंट है थोड़ा सा क्रिप्टो वाला कम हो गया। ये देखिए 1,06,000 हमारा सैलरी पे टैक्स बनना था, लेकिन 400 रुपये ऊपर बन गया, बाकी वो 400 रुपये क्रिप्टो का जो टीडीएस था उसमें से एडजस्ट हो गया, 15,800 रुपये थे। आप देखेंगे ये रहा 15,852 टीडीएस था, 852 की जगह 410 हो गया, बाकी 440 रुपये कट गया है। कंफर्म करेंगे, ये हो गया कंप्लीट। अब एरर आ सकते हैं कुछ एक दो, तो आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टिक करके आपको अपनी प्लेस डाल देना है। प्लेस डालने के बाद में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अब देखिए 2 एरर आ गए। पहला एरर आ गया है इनवैलिड रेजिडेंशियल फ़ोन नंबर, तो प्रोफाइल के अंदर कुछ वहाँ पे +91 ऑटोमेटिक आ जाता है, वहाँ पे नंबर होता नहीं है, तो उसको चेंज करना है। और दूसरा, हमने जो क्रिप्टो की डिटेल डाली थी ना, वो हमें 30% वाले ऑप्शन में डालनी कंपलसरी है। तो ये वाला क्रिप्टो वाले में चलते हैं। जैसा कि आपको बताया मैंने, 342 रुपये क्रिप्टो में प्रॉफिट हुआ है ना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप देखेंगे ये रहा क्रिप्टो में 342 रुपये C3 का। इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA, तो यहाँ पर आपको F वाले ऑप्शन में आना है। ये लास्ट देखेंगे ना 10 नंबर, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो यहाँ पे आपको डाल देना है वही अमाउंट, कितना था 342, तो 342 यहाँ पे डाल देना है। ये हो गया कंफर्म, एक एरर हमने सोल्व करा। दूसरा एरर जो आ रहा था वो जनरल इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट में मिलेगा, तो यहाँ पे आपको देखना है, मैं इसको ब्लर कर दूंगा, बाकी आप यहाँ पे चेक करेंगे ना, एडिट करना है आपको। ये देखिए ये रेजिडेंशियल फ़ोन नंबर के आगे फ़ोन नंबर तो आया नहीं है, केवल 91 लगा हुआ आ जाता है, तो उसकी वजह से ये एरर आता है। तो उसको आपको 91 को डिलीट कर देना है या अपने फ़ोन नंबर को ऐड कर देना है। ऐड करना, एक नंबर ऐड होता है पर वो मल्टीपल होते हैं ना, फैमिली का दूसरा तीसरा, तो उस वजह से वो मल्टीपल बढ़ जाते हैं। बाकी आप इसको सेव करेंगे, अब देखेंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन, टिक करके यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं आया। 2 एरर आए थे, हमने सोल्व कर दिए, वैलिडेशन सक्सेसफुल। प्रीव्यू करेंगे और इसको आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है, और आप इसको प्रोसीड टू वेरीफाई करके वेरीफाई कर दीजिएगा, नाउ करिएगा, जिससे क्या है कि अभी आधार OTP के थ्रू आपकी ITR जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे थ्रू अपनी ITR फाइल करवानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे जाके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।